हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आर्क ऑफ ए सर्कल। तो द आर्क ऑफ ए सर्कल इज डिफाइंड एज अ पार्ट और सेगमेंट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। जो आर्क होता है वो सर्कल की सर्कमफेरेंस का एक पार्ट होता है। जैसे ये मान लूँ ये पॉइंट और ये बी हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं सी। तो ये जो ए बी है, ये क्या है, हमारा आर्क। ठीक है, और ये ए सी बी ये भी हमारा एक आर्क है। ठीक है ना। तो ये पार्ट होता है सरकमफेरेंस का। ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, ए बी, इस तरीके से आर्क। तो ये जो नीचे वाला है ए बी, इसको बोलेंगे माइनर आर्क, क्योंकि ये छोटा है ए सी बी से। इसको बोलेंगे मेजर आर्क। ठीक है, ये हो गया माइनर आर्क। और ए सी बी ये हो गया मेजर आर्क। के बाद if two chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent, and conversely, if two arcs are congruent, then their corresponding chords are equal। देखो, जैसे एक तो हमारी आर्क हो गया ये ए बी। ठीक है, एक हो गया सी डी आर्क, और ये हो गई कोड ए बी और सी डी। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर हमारे दो कोड इक्वल है, इफ ए बी इक्वल टू सी डी, दो कोड इक्वल है, तो उनके कोरस्पोंडिंग जो आर्क होते हैं, जैसे ए बी के कोरस्पोंडिंग आर्क ये है, ए बी ये वाला आर्क, और सी डी के कोरस्पोंडिंग ये वाला आर्क है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक, देन ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, और इसका कन्वर्स भी होता है। उसमें क्या कहेंगे, अगर आर्क इक्वल है, अगर आर्क इक्वल है तो उनकी कोरस्पोंडिंग कोड्स इक्वल होंगी। तो ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, कन्वर्स मतलब इसका उल्टा। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। जैसे एक सर्कल हो गया, तो इसमें ये सेंटर हो गया। ठीक है, इसमें एक तो ये मान लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये जो आर्क है, इक्वल आर्क जो होते हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। तो अगर ये ए बी बराबर है सी डी के, तो ये दोनों एंगल भी हमारे बराबर हो जाएंगे सेंटर पे जो बना रहे हैं ये आर्क। तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, तो इफ ए बी इक्वल टू सी डी, देन एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। इक्वल आर्क जो होते हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। थ्योरम 9.7। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। देखो, जैसे ये सर्कल हो गया ए बी, और ए बी हो गया आर्क। ठीक है, ये हो गया सेंटर। ठीक, तो ये जो आर्क है ये सेंटर पे मान लेते हैं एक एंगल बना रहा है। ठीक है, और यही आर्क सर्कल के दूसरे पार्ट पे भी एंगल बना रहा है। ठीक, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये अगर मैं इसको एक्स मानूं तो ये वाला कितना होगा, 2x। ठीक है, कि जो आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो डबल होता है उस एंगल के जो ये आर्क कहीं और किसी और पॉइंट पे बना रहा हो सर्कल के। ठीक है, तो एंगल, इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, सी पॉइंट। तो एंगल ए ओ बी
ट्वाइस होगा एंगल ए सी बी के। ठीक है। अब पढ़ेंगे सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज डिफाइंड एज द रीजन बाउंडेड बाय द कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क लाइंग बिटवीन द एंडिंग पॉइंट्स ऑफ द कोड। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये कोड हो गई ए बी। ठीक है। तो आर्क और कोड के बीच का जो रीजन होता है उसको सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये सेगमेंट हो गया, और ये वाला भी तो सेगमेंट है पूरा, क्योंकि ये कोड है और ये एक पूरा आर्क है। ठीक है। तो जो बड़े वाला होगा, बड़े वाला एरिया जो होगा, रीजन होगा बड़े वाला, उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। और छोटे वाले को बोलेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। थ्योरम 9.8, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है। जैसे कि ये वाला, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, क्योंकि ये दोनों एक सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल हैं। ठीक है। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। ठीक है। तो इस इन पॉइंट्स है, ए बी पॉइंट्स है, जितने भी एंगल बनेंगे सेम सेगमेंट में वो सब इक्वल होंगे। ठीक है। अब एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। देखो सेमी सर्कल में जो एंगल बनते हैं वो सब 90 डिग्री के बनेंगे। ठीक है। सब कितने बनेंगे? 90 डिग्री के। तो एंगल ए सी बी होगा 90 डिग्री। ठीक है, जितने भी एंगल बनेंगे सेमी सर्कल में वो राइट एंगल बनेंगे। थ्योरम 9.9, if a line segment joining two points subtended equal angles at two other points lying in the on the same side of a line containing the line segment, the four points lie on the circle, they are concyclic। जैसे ये एक सर्कल हो गया, ठीक, और ये एक लाइन सेगमेंट हो गई ए बी। ठीक है। और ये दो अलग पॉइंट पे एंगल बना रही है, इक्वल एंगल बना रही है दो अलग पॉइंट पे। ठीक है। दो अलग पॉइंट पे इक्वल एंगल बना रही है, मतलब ये एंगल इक्वल है इसके। तो जो ये चारों पॉइंट होंगे ए बी सी और डी, ये जो सारे पॉइंट होंगे ये सर्कल पे लाई करेंगे, और इन पॉइंट्स को बोलेंगे कौन साइक्लिक। जब सारे पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं तो उनको बोल देते हैं कौन साइक्लिक। ठीक है। तो इफ एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, देन ए बी सी डी lie on a circle, so they are कौन साइक्लिक। ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएंगे? कौन साइक्लिक हो जाएंगे। ठीक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल एबीसी साइक्लिक इफ ऑल द फोर वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन ए सर्कल। ठीक है। जैसे अगर क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल पे लाई करें तो उसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो ए बी सी डी ये हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थ्योरम 9.10, the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो जो उसके अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है। ठीक। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, और
एंगल सी, सॉरी, एंगल बी एंड एंगल सी का अपोजिट एंगल का सम 180, और सी और बी और डी का, बी एंड डी, बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ठीक है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। थ्योरम 9.11, if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180, the quadrilateral is cyclic। देखो, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, ए बी सी और डी। तो इफ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, देन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक। तो फिर ये साइक्लिक होगा। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, A, B, C are 3 points on a circle with center O such that BOC is 30 and AOB is in 60 degree. If D is a point on a circle other than the arc ABC, find ADC। तो ADC निकालना है हमको, ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो, ये वाला एंगल निकालने के लिए ये पूरा एंगल पता होना चाहिए, AOC, तो ये 60 प्लस 30 हो जाएगा। ये जो पूरा एंगल है AOC, ये पता होना चाहिए, तो 60 प्लस 30। ठीक है, सबसे पहले ये निकालेंगे। सोल्यूशन गिवन, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें निकालना है ए डी सी। ठीक है, तो देखो, ए ओ सी जो होगा वो सम होगा किसका, ए ओ बी का प्लस एंगल बी ओ सी का। तो ये है 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि जो आर्क सेंटर पे, अब देखो ये वाला आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो ट्वाइस होगा अगर यही आर्क सर्कल पे किसी और पॉइंट पे कोई एंगल बनाए तो इसका आधा होगा ये वाला एंगल। तो लिखेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। रीजन, द एंगल एट द सेंटर is twice the angle at the circumference। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी जो है वो निकाला है हमने ऊपर 90 डिग्री का, ए डी सी, यहाँ से ए डी सी निकाल लेंगे 45 डिग्री। तो एंगल ए डी सी जो आया वो 45 डिग्री आया। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।